क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बाद हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल शुरू किया। उसमें हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बनाने की विधियां पढ़ी और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और हमने केमिकल रिएक्शन शुरू की थी डाईहाइड्रिक अल्कोहल में, और एक रिएक्शन पढ़ी थी सोडियम के साथ रिएक्शन यानी डाईहाइड्रिक अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद HCl, HCl के साथ अभिक्रिया। तो आपको बता देता हूं, जब एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया HCl के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाई जाती है तो क्लोरोहाइड्रीन का निर्माण होता है, और उसकी रिएक्शन यदि पुनः HCl के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो 1,2-डाइक्लोरो एथेन का निर्माण होता है। 1,2-डाइक्लोरो एथेन का निर्माण होता है। देखना भी, जैसे हमने एथिलीन ग्लाइकोल लिया और एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन हमने किससे करवाई? HCl से करवाई, और यहां ले लेते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसको गर्म करते हैं तो यहां से क्या निकलेगा? OH, और यहां से क्या निकलेगा? H। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? CH2Cl और CH2OH। इसको बोलेंगे क्लोरोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे? हाइड्रीन। समझ गए? अब देखो, इसकी रिएक्शन पुनः यदि अपन HCl से करवाएं, किससे करवाएं? HCl से, और अब के बाद टेम्परेचर कितना लेंगे? 200 डिग्री। कितना लेंगे? 200 डिग्री। और 200 डिग्री टेम्परेचर लेंगे तो क्या बनेगा भाई? CH2Cl प्लस H2O। ये इसको बोले 1,2-डाइक्लोरो एथेन। 1,2-डाइक्लोरो एथेन। क्या लिखेंगे? 1,2-डाइक्लोरो एथेन। समझ रहे हो? HCl के एक मोल से करवाएं तो क्लोरोहाइड्रीन, और दूसरे मोल से 200 डिग्री पे करवाएं तो 1,2-डाइक्लोरो एथेन बनता है। समझ गए? कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगली रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विद PCl5 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ अब रिएक्शन करवाएंगे तो 1,2-डाइक्लोरो एल्केन बनेगा। तो देखो, जब एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया यदि 2 मोल PCl5 के साथ करवाई जाती है तो 1,2-डाइक्लोरो एथेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 1,2-डाइक्लोरो एथेन। देखना भाई, जैसे हमने दिया CH2OH और यहां लिख देंगे CH2OH, इसके नीचे PCl5 और इसके नीचे भी PCl5, ये PCl5। समझ गए? इसका क्या निकलेगा? HCl। इसका भी क्या निकलेगा? HCl। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? पूरे को CH2Cl और CH2Cl प्लस साथ में क्या बच जाएगा? 2 मोल POCl3 प्लस 2 मोल HCl। आपके समझ में आया? देखो, हमने 2 मोल PCl5, ये PCl5, तो यहां से CH2Cl और यहां से CH2Cl, साथ में POCl3 कितने मोल हो गए? 2 मोल, और साथ में 2 मोल HCl के। और मैकेनिज्म आपको मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में इसकी बताई थी आपको। तो इसको क्या बोलेंगे? 1,2-डाइक्लोरो एथेन। नेक्स्ट अगली रिएक्शन, एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया। हेडिंग डालें, एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया। एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया। तो देखो, इसमें क्या लिखेंगे? जब 1 मोल
एसिटिक एसिड की अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल के साथ करवाई जाती है तो 1 मोल एसिटिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो मोनोएसीटेट का निर्माण होता है, जबकि दूसरे मोल एसिटिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो डाई एसीटेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डाई एसीटेट का निर्माण होता है। देखो एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH और यहां लिखेंगे CH2OH और इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड और यहां लिखेंगे AO, तो क्या हो जाएगा CH2 CH3 और यहां लिखेंगे CH2OH। एथिलीन ग्लाइकोल मोनोएसीटेट और इसकी रिएक्शन यदि दूसरे मोल से करवाएं तो CH3 क्या बन जाएगा -H2, यहां से निकल जाएगा तो ये हो जाएगा CH2O CH3 और ये हो जाएगा CH2O CH3। इसको बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकोल डाइएसीटेट। एथिलीन ग्लाइकोल डाइएसीटेट, एथिलीन ग्लाइकोल डाइएसीटेट नेक्स्ट हेडिंग डालें नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो यहां लिखें रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया, तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो देखो हम क्या लिखते हैं, जब एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया 2 मोल नाइट्रिक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ग्लिसरॉल डाइनाइट्रेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट। देखो अपन ऐसे लिखते हैं CH2OH और यहां लिख देते हैं HNO3। क्या लिखते हैं? HNO3 और सेम इसी प्रकार से यहां लिख देते हैं HNO3। समझ रहे हो? और यहां क्या लिखेंगे? कंसंट्रेट H2SO4। क्या लिखेंगे? कंसंट्रेट H2SO4। तो यहां से क्या निकल जाएगा? H2 और यहां से क्या निकल जाएगा? H2O। तो अपन क्या लिखेंगे? CH2O NO2 और यहां लिखेंगे CH2O NO2। इसको बोलेंगे ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट। ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट जो एक विस्फोटक है। क्या है? विस्फोटक है। समझ रहे हो? और साथ में क्या निकलेगा? -2 मोल H2। समझ गए? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हेडिंग डालें टरफेलिक एसिड के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद टरफेलिक अम्ल। रिएक्शन विद टरफेलिक अम्ल। तो टरफेलिक एसिड का सूत्र आपको बता देता हूं मैं। देखो ये टरफेलिक एसिड है, दोनों तरफ क्या जुड़े होंगे? सिडुलक्सोन और बीच में क्या होगा? बेंजीन लेंगे। तो इसमें लिखेंगे जब 2 मोल एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया टरफेलिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो टेरिलोन का निर्माण होता है।
और ये अभिक्रिया बहुलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलीकरण अभिक्रिया। देखो भाई, अपने पास यहां है HO, फिर CH2, फिर CH2, फिर OH, फिर टरफेलिक एसिड, फिर CO, और फिर CO, और फिर OH। इसके n मोल लेंगे, इसके भी n मोल लेंगे, और दोनों का क्या कर देते हैं? पॉलीमराइजेशन। माइनस n मोल H2 रिमूव, n मोल H2 क्या होंगे? रिमूव। तो देखो करना क्या है, इसका तो क्या निकालेंगे? H, और इसका क्या निकालेंगे? H, और इसका क्या निकालेंगे? OH, इसका क्या निकालेंगे? OH। तो अपने पास O, CH2, CH2, O, CO, फिर आगे क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग, फिर CO, और फिर आगे वो। अब देखो आगे आएगा इसमें फिर क्या जुड़ जाएगा? वापिस एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसको बोलेंगे अपन टेरिलोन। क्या बोलेंगे? टेरिलोन। नाम क्या है इसका? टेरिलोन। समझ गए? कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग डालें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड CLEAVASE क्लीवेज, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण युक्त बंध विखंडन, बंध विखंडन। ये ऑक्सीकरण युक्त बंध विखंडन। देखो जब एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण परायोडिक अम्ल HiO4, लेड टेट्रा एसीटेट या KMnO4 की उपस्थिति में करवाया जाता है तो एथिलीन ग्लाइकोल का बंध विखंडन क्लीवेज हो जाता है, जिससे कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। देखना अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सीकरण युक्त बंध विखंडन। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में बंध विखंडन। तो यहां लिखेंगे हेडिंग लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में बंध विखंडन, बॉन्ड विखंडन। ये लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में बॉन्ड विखंडन। तो सबसे पहले अपन कंपाउंड लिखेंगे यहां पर, ये कंपाउंड आपका, और इस कंपाउंड से क्या क्या जुड़े हुए हैं? H, और इधर भी क्या जुड़ा हुआ है? OH। यहां लिखेंगे लेड टेट्रा एसीटेट PP, PP के साथ क्या जुड़ा हुआ है? O, CO और CH3। सेम इसी प्रकार से O, CO और CH3। दो वैलेंसी होगी। इधर क्या लिखेंगे? O, CO, CH3। इधर भी क्या लिखेंगे? CO, CH3। कोई दिक्कत? अब आपको करना क्या है? देखो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। सेम इसी प्रकार से ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो आप इसको क्या करोगे? यहां लिखेंगे -2 मोल CH3C डबल OH, एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएंगे और क्या बच जाएगा? देखो इधर O और इधर भी O, और O के साथ क्या क्या जुड़े हैं? PB। क्या जुड़ा हुआ है? PB लेड। और आगे क्या है? सेम दो वैलेंसी। इसी प्रकार O, CO, CH3। समझ गए? इस प्रकार से जुड़ गया।
अब जुड़ने के बाद देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हो जाएगा। सभी को दिखाई दे रहा है? तो देखो इसमें क्या बनेगा, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ प्लस PbO COCH3 O COCH3। अब देखो यहां पर लेड का क्या हो गया, रिडक्शन, और एथिलीन ग्लाइकोल का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो 2 मोल तो कार्बोनिल बन गए प्लस लेड डाई एसीटेट। नाम क्या बच गया, लेड डाई एसीटेट। समझ में आया भी कुछ? नेक्स्ट ऑक्सीकरण HiO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, पर आयोडिक एसिड, हेडिंग डालेंगे पर आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन, पर आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण HiO4। देखना यहां लिखेंगे अपन वो इसी प्रकार से एथिलीन ग्लाइकोल, और यहां OH और यहां OH। अब देखो HiO4 है, HiO4, तो आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी +7, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। तो यहां लिखेंगे I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन से 2 H जोड़ने हैं, ये ऑक्सीजन। तो अपने पास क्या बचेगा भाई, ये बचेगा भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ये जुड़ गया, डबल बॉन्ड और OH। समझ गए? अब देखो उसी प्रकार से जो पहले बताया था मैंने, उसी प्रकार से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको, डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड, साथ में आयोडीन, डबल बॉन्ड OH। समझ गए? अब देखो आयोडीन में यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 4 5 +5, और वहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +7। ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी होना क्या दर्शाता है, एब्सेंट, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो आयोडीन का भी क्या हो गया, एब्सेंट, और एथिलीन ग्लाइकोल का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ये आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। समझ गए? कोई दिक्कत? नेक्स्ट अपन अगले पीरियड में पढ़ेंगे। ओके।